नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्राम पंचायत खेजरोली में जो अटल पथ को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो आज 15 दिन हो गए हैं। तो लगातार ग्रामीण हैं, वो दिन भर तो क्या रात में भी धरने पे बैठे रहते हैं। तो आज गोविंदगढ़ थाने से जो कि प्रशासन के गोविंदगढ़ थाने से जो कि प्रशासन के गाड़ी आई थी, तो गाड़ी आके वो देख के गई है। उनको डिप्टी साहब ने भेजा है कि आप मौका मुआयना देख के और आला अधिकारियों को रिपोर्ट करनी है तो रिपोर्ट करें। तो वो मौका मुआयना यहाँ पे देख के गए हैं। तो बात कराते हैं ग्रामीणों से कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या उनसे बात हुई है और इनकी जो कि मांग है, मांग को आगे अभी तक किन किन को इन्होंने ज्ञापन दिया है। नमस्कार जी। हाँ, तो आपने ज्ञापन किन किन को दे दिया अभी जो तक? ज्ञापन हमने तहसीलदार जी को, एसडीएम साहब को, ये पंचायत समिति अधिकारी थे उनको दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, और मुख्यमंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार और ये JNN क्या वे आते हैं ना, आप PWD के हाँ, अधिकारी आते हैं, ये शुरुआत से तो 7.5 मीटर के लगभग करके लाए हैं। लोगों का पेड़ आया तो पेड़ को भी काटा है, लोगों का डंडा आया तो डंडा को भी काटा है। लेकिन आगे चल के जहाँ सकड़ा रास्ता पहले से भी सकड़ा था, और जो उखाड़ दी रोड वो इतनी बढ़िया थी कि उसको उसके जो पानी से जो सीसी रोड के जो ब्लॉक है ना, वो इतने मजबूत थे कि अब जो निकाल रहा है सीसी रोड उससे भी मजबूत थे। और गवर्नमेंट के पैसे को बिल्कुल गलत तरीके से काम में लिया जा रहा है। रास्ता आगे चल के कि एक बस भी नहीं निकलती है, उसको जितना पहले चौड़े था उससे भी ज्यादा सकड़ा कर दिया इन लोगों ने। दोनों साइडों में नाली भी दे दी, नाली देने के बाद भी दे देते, लेकिन रास्ता में आमने सामने का कोई साधन नहीं निकलता है। ट्रक तो निकल ही नहीं सकता, यानी कि बस आ जाए तो साइड में मोटरसाइकिल निकलनी जरूरी है। हमारी मांग यही है कि रास्ता में कम से कम एक साधन बढ़िया तरीका से निकल जाए, साधन मोटरसाइकिल निकल जाए या चौड़ा करा पाता नहीं मैं इधर नूदी मिले साहब। अब इधर ना के तहत थाना अधिकारी गोविंदगढ़ से आए हैं, उनको हमने समझा दिया है जहाँ 2.5 मीटर रोड है उसको 5.5 तक तो किया जाए। और वहाँ इतना नुकसान नहीं है बिल्डिंग का, किसी चबूतरा रहता है, कोई खूंट चबूतरे की खूंट रहती है, थोड़ा थोड़ा मतलब 2-4 फुट का रास्ता चौड़ा हो जाता है वहाँ। लेकिन वहाँ जहाँ सकड़ा था वहाँ पहले इन्होंने RCC डाली है। तो जो रास्ता वहाँ पे बना है, अगर अचानक कहाँ पे आगजनी हो जाए तो अग्निशमन की अगर आग बुझाने वाली गाड़ी आई तो वो निकल सकती है? नहीं, जो रास्ता जितना सकड़ा है ना, उस रास्ते पे यहाँ खेजरोली की कन्या पाठशाला का रास्ता भी है, बच्चियां भी जाती हैं, छोटे बच्चे खूब जाते हैं वहाँ। वह रास्ते के अंदर यदि कोई साधन आ जाए तो दीवार के साधन के बीच में आके कोई दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना जरूर हो सकती है। इसलिए हमारा जायज मांग यही है कि वहाँ जहाँ सकड़ा है वहाँ चौड़ा किया जाए कि आगे भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना हो, जबकि रास्ता पहले आज से 20 साल पहले बहुत चौड़ा रास्ता था ये, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको अतिक्रमण कर रखा है। उसका अतिक्रमण को हटा दो। ये गलती तो फिर ग्राम पंचायत की भी बनती है कि उन्होंने पट्टे ग्राम पंचायत तो ध्यान ही नहीं देती है। ग्राम पंचायत तो सरपंच तो यहाँ आके नहीं देखता है। तो वर्तमान सरपंच है वो यहाँ पे धरना स्थल पे कितनी बार आ गए? नहीं आया वो तो उस सरपंच के कहने से एक प्रशासन को किसने बुलाया, हमने नहीं बुलाया। हाँ, इस जनता ने नहीं बुलाया, अपना प्रशासन आया। कौन इस प्रशासन को भेज रहा है? प्रशासन को हमने कह दिया जो रिपोर्ट हकीकत है वो दे दो, हम यही चाहिए जहाँ सकड़ा है उसको चौड़ा करवा दो। हमारी जनता की मांग यही है कि इस रास्ते को बड़ा साधन निकलने के लायक बना दो, यही हमारी बार बार मांग रही है। गांव के मुखिया हैं, लोगों ने अभी पिछले 6 महीने पहले ही उनको चुना है। तो धरना स्थल पे जैसे कि लोग बैठे हैं, मोहल्लेवासी, आप भी बैठे हो, तो सरपंच साहब लगभग 10-12 दिन हो गए तो आपको बैठे हुए, तो एक भी बार यहाँ पे धरना स्थल पे स्थिति जानने के लिए पहुंचे क्या? सरपंच स्थिति जानने के लिए नहीं आया, वो तो विरोध कर रहा है कि आप वहाँ क्यों बैठे। सरपंच का विरोध है इस जनता से कि वो मतलब सरपंच साहब तो आ रहा साथ हो तो प्रशासन आर तुड़ा भी सके। सरपंच के पास क्या पावर नहीं रहता, सब कुछ पावर रहता है। सरपंच गांव का अगर पट्टा सुधा है तो ग्राम पंचायत का है, पंचायती राज का है, तो पंचायत वो पूरा पावर है वो सरपंच के पास। पट्टा देती है तो उसको तुड़ा भी सकती है, तुड़ा सकती कम भी कर सकती है। लेकिन जहाँ इंसान ही मौत हो जाए रास्ते में, तो उस रास्ते को तो कम से कम चौड़ा होने के लिए तो हम बैठे हैं। वो चौड़ा नहीं होएगा जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। हम के बिल्कुल शांति वातावरण से धरना कर रहे हैं, किसी को कुछ कहेंगे नहीं।
खाली यही है। और ठेकेदार ने जहाँ सकड़ा रास्ता वहाँ पहले सीमेंटेड रोड डाली है, जहाँ चौड़ा था पीछे से चबूतरे एरिया ढाते आए वहां से चालू ही नहीं की है। और आज आप देख रहे हो, स्वयं देख रहे हो ना आप, डिप्टी साहब हमारे पे दबाव बनाने के लिए ही आए हैं। नहीं ऐसा तो उन्होंने, वो तो ये बोल रहे हैं कि आला अधिकारी को हम जो यहाँ पे रिपोर्ट है जैसी स्थिति है वो हम बता वो देंगे। एग्री कर रहे हैं, वो तो आपको बोल रहे हैं जो स्थिति है वो तो आपको बता रहे हैं, वो हमको तो एग्री करने के लिए आए हैं, बोले जो है वो अच्छा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हाँ, और ये अच्छा रहेगा। कल को आप भी बोलोगे, बोले ये अच्छा बन गया रोड। वो जो डल गई ना, जहाँ मेन लड़ाई थी, वो रोड डल गई, वो अच्छा बता के गए हैं। वो दबाव ही है हमारे ऊपर, और वो हमारे पक्ष में थोड़ी आए। प्रशासन बुलाया किसने? हमारे पे दबाव देने के लिए ही बुलाया है। ये तो सिर्फ दिखावा है। यहाँ पब्लिक ज्यादा थी ना, इसलिए दिखावा है। वो चौकी बुला रहे हैं हमको, अच्छा चौकी में बोला। वो हमको चौकी बुला रहे हैं। हमने बोला हम चौकी क्यों आएंगे, आप अकेले नहीं आ सकते यहाँ। जब 500 आदमी है, 500 ग्रामीण है, सर समाज के, ये एक समाज के नहीं है, सर समाज के। यहाँ 500 आदमी बैठे हुए हैं और वो चौकी बुला रहे हैं। डिप्टी साहब हमको चौकी में बुला रहे थे, हम चौकी क्यों जाएंगे? तो लास्ट में वो यहाँ आए, हमारे पास आए। तो ये मुद्दा है। हमको वो 5.5 मीटर चाहिए, हमारी मांग यही है। हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन तो है। आज भी आपने जैसे कि राव राजेंद्र सिंह जी को भी मेल किया है, उसकी क्या तो अभी जो उनका जवाब का इंतजार करें। मेल तो हमने सबको किया है। किन किन को कर दिए? भजन लाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री है, उनको भी किया है, और प्रधानमंत्री जी को भी कर रहे हैं। उनकी आईडी नहीं मिली हमको, और जाने की हमारी औकात नहीं है। हम सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम जा नहीं सकते। अगर अब हमारे पास पैसे होते तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं, तो लेकिन हमको सोचना पड़ता है। ये मेल से ही काम निकाल रहे हो हाँ, आप? मेल से ही काम निकाल रहे हैं हमारे पास, और आप मीडिया से निकाल रहे हैं। ना अभी चालू रहेगा या फिर चालू रहेगा सर जी। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम यहीं रहेंगे, धरने पे रहेंगे। हमारे पे दबाव आ रहा है, हम देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा, ये भी देख रहे हो कि क्या क्या हाँ। होता है। हमारे साथ प्रशासन तो है नहीं, पैसे है नहीं हमारे पास। बोलते क्या हम पे टोटल दबाव आ रहा है, कहने के मतलब। अभी तो तो ये राजनीतिक दबाव है या राजनीतिक दबाव हम पे। अभी तो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे चक्कर से, जब हमने उनको मना किया ठेकेदार जी को ये रोड मत डालो, तो उसके बोल रहे हैं तुम्हारा 18 जनों का नाम है और 4.5 लाख रुपए का क्लेम है तुम पे। जो बोले माल खराब हो गया ना आरसी, वो रोड डालने का, वो पता नहीं कहाँ डाले हैं, हमको पता नहीं। 3 टैंकर था कि एक भी नहीं था, इस चीज का हमको पता नहीं। सिर्फ 1 टैंकर आया था, उसके लिए हमने मना किया था खाली। और उसमें हमारे 18 आदमियों के नाम है। लगातार धमकी आ रही है कि पुलिस प्रशासन के यहाँ पे कुछ अधिकारीगण आए तो उन्होंने आपके साथ वार्ता हुई, समझाइश हुई, तो वो किस प्रकार रही और क्या क्या उन्होंने बताया और आपने क्या बोला? हमने तो वो बोला था, आकर के पहले आए थे 3-4 बंदे पुलिस वाले। वो कहा कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, आपको वहाँ बुलाया है। तो फिर एक चौकी से आए थे वो आदमी? हाँ, तो डिप्टी साहब तो अभी नहीं आए थे, 2 स्टार ही आए। भाई उसने बोला था। अब हम क्या जानते हैं, बोली जनता। डिप्टी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं। उनको बोला था भाई वहाँ बुला रहे हैं आपको चौकी में। जब हमने ऐसा बोला कि भाई हम चौकी में इतने आदमी कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, हमने कोई उपद्रव तो कर रहे नहीं। और अगर वो साहब आ गए तो साहब को यहीं बुला लो, हम 2 शब्द उनके सुनेंगे, 2 कहेंगे। अगर वो हमारे को मारेंगे या डांटेंगे तो वो हम हमारा सहन करेंगे। इसलिए फिर हम यहाँ इकट्ठे बैठे थे चबूतरा के ऊपर, शिवालय के यहाँ। और वो साहब ने आया, उसने कहा मैं मौका मायना देखूंगा। चलो साहब देख लो। तो मौका मायना देखा तो उसने देखा कि ये जो पड़ गई वो ही ठीक है। वर्तमान में हमारा कहना यह है कि पहले जो 8 महीने पे रोड बनी हुई थी, ब्लॉक लगे हुए थे, उस रोड को खुदर पुदर करने लगा। जब भी हमने बोला था उस ठेकेदार को कि ठेकेदार जी इस रोड को क्यों तोड़ रहे हो, कि ये अटल पंथ बनेगा और 7.5 मीटर चौड़ा बनेगा। मैंने कहा 7.5 मीटर बनेगा हम सभी जनता को, तो सर फिर आगे तो 7.5 मीटर नहीं पड़ रही है। तो इसलिए वो कहा आप नहीं जानते हो। तो जैसे लाल लाल मार का लगा कि यार ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, अपना मन में कह करके और उस रोड को खोद दी और ब्लॉकों को पाड़ ले गए। अब उसके अन्यथा किसी के पेड़ पाड़ दिए पीछे, तो जहाँ 7 मीटर ऑलरेडी तैयार पड़ी है जगह, उसमें अगर 7.5 में कम पड़ी तो वो पेड़ पाड़े हैं, उसकी फसल को खुदड़ पुदड़ करिए। किसी के चौंतरे तोड़े हैं पीछे, किसी का क्या तोड़ा है, किसी का डंडा तोड़ा है, उसको तोड़ करके अब आगे आकर के जो थी वहीं गर्ल स्कूल, जैसे हमारे 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गई कन्या पाठशाला, तो वहाँ बच्चों का दोनों रास्तों से आना जाना है और वहीं घुमावे हैं 3। तो वहाँ क्या कि एक जीप भी निकलेगी तो एक व्यक्ति सामने आ गया तो वो नहीं बच सकता, तो बस तो आएगी तो वो किधर से जाएगी।
और बच्चा कैसे बचेंगे? अगर कल कोई दुर्घटना होगी तो हमारा गांव का मतलब नाश नहीं होगा।